जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण, आप सभी का करुण क्लासेस के माध्यम से स्वागत करता हूं। देखिए, बहुत सारे एग्जाम नज़दीक हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश का पीसीएस नज़दीक है, यूपीएससी नज़दीक है और आपका उत्तराखंड का भी जो पेपर है, पहले 7 जुलाई था, अब आई गेस 14 जुलाई के आसपास है। तो यानी कि सभी पेपर नज़दीक है, तो मेरा एक प्रयास है कि कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपके समक्ष लाऊँ, जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हों, पर होते आसान हैं और जिनके चांसेस रहते हैं कि वो आपसे एग्जाम में पूछे जाएँगे। तो हम उन क्वेश्चंस को मैं आपके सामने ला रहा हूँ, यानी कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं विथ ईयर्स, कौन से साल में पूछा गया है, साथ-साथ हम उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम डिस्कस करेंगे, राइट? और वीडियो काफ़ी लंबे नहीं बनाऊँगा, राइट? और कोशिश करूँगा कि ये वीडियो आपको रोज़ाना मिले, राइट? तो आइए शुरू करते हैं। इंडियन पॉलिटी को मैंने आज लिया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेस्टेड इन द यूनियन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 40th अमेंडमेंट एक्ट। अब देखिए, ये जो 40th अमेंडमेंट एक्ट है, इसके बारे में ज़्यादातर जो हमारे बालक-बालिकाएँ होते हैं, वो उतना नहीं जानते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रसिद्ध है वो 42nd है या 44th है, राइट? तो यहाँ पर 40th से पूछा गया है, राइट? तो आइए इस पे एक बार चर्चा करते हैं और समझते हैं ये 40th अमेंडमेंट क्या था और ये जो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है कि माइन्स एंड मिनरल्स की जो बातें हैं वो क्या है, राइट? तो एक बार कॉन्सेप्ट समझते हैं इसका। तो देखिए, ऐसा है कि अगर मैं बात करूँ पार्ट 12 की, हमारे संविधान के पार्ट 12 की बात करूँ, और आप सभी जानते हैं कि जो मेरा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से मेरा तात्पर्य है 26 जनवरी 1950 वाला। तब कितने भाग थे? हाउ मेनी पार्ट्स? 22, राइट? जो वर्तमान में 25 हो चुके हैं। तो जैसे कि ये 22 भाग मैंने बोला है, तो उन्हीं में से पार्ट 12 की मैं बात कर रहा हूँ। पार्ट 12 में जब आप जाएँगे तो उसका जो चैप्टर 3 है, तो उसमें एक आर्टिकल है। आर्टिकल को आपने कैसे याद रखना है? बिग, बिग। अब बिग से यहाँ क्या मतलब है? बिग मतलब बड़ा, और यहाँ पर ए मतलब 1 होगा, बी मतलब 2 होगा, यानी कि आपने उसको न्यूमेरिक में चेंज कर लेना है। तो बी हो गया 2, आई हो गया 9 और जी हो गया 7। तो हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 297। तो जो आर्टिकल 297 है, जो कि पार्ट 12 में है, जो कि चैप्टर 3 में है, भाग 12 के अध्याय 3 में जो है, कौन सा आर्टिकल? 297। याद करने का तरीका बिग। तो ये जो 297 है, इसमें ये बात की गई है कि जो जैसे ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, प्रायद्वीप भारत है, इसको आप प्रायद्वीप भारत मान सकते हैं। तो इस तरफ आपका अरेबियन सी है और इस तरफ आपका बे ऑफ बंगाल है, राइट? तो यहाँ पर जो ये समुद्र जुड़ा हुआ होता है, राइट, इसमें कुछ खनिज पदार्थ होते हैं, ठीक है, मिनरल्स होते हैं। तो ये मिनरल्स पे किसका अधिकार होगा? क्या ये केंद्र का अधिकार होगा? क्या ये राज्य का अधिकार होगा? ये एक स्पष्ट नहीं था हमारे संविधान में, राइट? तो इसीलिए एक 40वां संशोधन किया गया, 40th अमेंडमेंट किया गया। ये भी 1976 में ही किया है, जब आपका 42वां संशोधन भी हुआ है। इसके द्वारा ये स्पष्ट किया गया कि ये जो आपका जो मेन लैंड से जुड़ा हुआ जो सी का पार्ट होता है, यहाँ पर जो भी खनिज होते हैं, इसके अंदर, इसके इसके तल में जो भी मिनरल्स होते हैं, उस पे जो अधिकार होगा वो होगा यूनियन का। किसका अधिकार होगा? संघ का। और संघ का जो प्रतिनिधित्व करती है वो करती है केंद्र सरकार। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि केंद्र सरकार का अधिकार होगा, राइट? तो ये बात किससे पता चलती है हमें? आर्टिकल 297 में स्पष्ट किया गया 40th अमेंडमेंट के द्वारा, जो कि हुआ था 1976। अब यहीं पर एक बात याद रखिएगा, जैसे कि मैंने बोला है कि हमारा एक संघीय ढांचा है। संघीय ढांचा मतलब होता है एक फेडरल स्ट्रक्चर है, और जहां पर ये संघीय ढांचा होता है वहां पर एक विशेषता होती है संघ की, माफ कीजिएगा, फेडरल की एक विशेषता होती है कि उसमें कम से कम 2 संप्रभु सरकारें होती हैं, 2 सोवरेन गवर्नमेंट्स होती हैं। इसलिए हमें दिखता है डिवीजन ऑफ पावर, जो हमें शेड्यूल 7 में दिखता है, डिवीजन ऑफ पावर, जहां पर हमें दिखता है एक सेंट्रल लिस्ट जहां पर सेंटर कानून बनाएगा, एक स्टेट लिस्ट जहां पर राज्य कानून बनाएगा, और एक समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, जहां पर केंद्र और राज्य मिलकर कानून बनाएगा, राइट? तो इसलिए हमें एक बात समझने वाली बात है कि अगर मैं बात करूं, इसे इरेज कर लेते हैं, अगर मैं बात करूं, इसकी में सेकंड, अगर मैं बात करूं स्केड्यूल 7 में जो मेरा स्टेट लिस्ट है, उसकी जो एंट्री नंबर 21 है, एंट्री नंबर 21, तो आपको दिखेगा वहां पर फिशरीज की बात की है। तो यहां से मुझे ये पता चलता है, या हमें ये पता चलता है कि जो फिशरीज हैं वो किसका भाग है? वो स्टेट का है। तो यानी कि ये जो प्रायद्वीप भारत है, पेनिनसुलर इंडिया है, इसमें जो खनिज निकलेंगे समुद्र से, वो खनिज पे तो अधिकार होगा यूनियन का, अर्थात केंद्र सरकार का, परंतु जो इसमें फिशरीज हैं या जो फिशरीज से संबंधित जो व्यवसाय हैं, उस पर किसका अधिकार होगा? स्टेट का। तो ये बात आपने याद रखनी, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। चलिए, तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन है पूछा गया है आपसे, एक सेकेंड मैं इंक चेंज करूँ इसकी, हाँ, क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा यूनियन में नहीं आता है, कौन सा नहीं आता, ठीक है? तो यह है कि ऑल माइंस एंड मिनरल्स लाइंग इन द ओशन, ये आता है, मैंने बताया था आपको। अगर आप आर्टिकल 397 देखते हैं तो उसमें आता है, उसके हिसाब से यूनियन का पार्ट है। ऑल रिसोर्सेज ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, देखिए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाने का अधिकार होता है पार्लियामेंट के पास, पी मतलब पार्लियामेंट, तो ये भी यूनियन के डोमेन में आता है। फिशरीज, फिशरीज अभी मैंने आपको बताया कि जो आपकी स्टेट लिस्ट होती है, उसका जो एंट्री नंबर 21 है, उसमें फिशरीज आता है, तो ये स्टेट का भाग है, राइट? और ऑल द थिंग्स वैल्यू इन द ओशन विद इट्स कॉन्टिनेंटल शेल्फ,
अब यहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, पहले तो ये मैं बता देता हूँ कि ये भी आपका यूनियन में आएगा। अभी हमने चर्चा करी थी कि जो भी ओशन में जो भी खनिज आएंगे यानी कि मिनरल्स आएंगे, जो भी जिनका कुछ मूल्य होगा, उस पर जो अधिकार होगा वो होगा यूनियन का, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो राइट आंसर है हमारा सी फॉर कैट, राइट। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ये क्या होता है, क्योंकि ज्योग्राफी में आपके काम आएगा। तो एक सेकेंड, कॉन्टिनेंटल शेल्फ में आपको दिखा देता हूँ क्या होता है ये। देखिए, जैसे मान लेते हैं ये है आपका मेन लैंड, ठीक है। ये है आपका मेन लैंड, यानी कि जमीन है आपकी ये, और जमीन के ये वाला एरिया, इसे आप कोस्ट मान लीजिए। क्या मान लीजिए? कोस्टल एरिया। और कोस्टल एरिया के ऊपर आता है पानी, सी वाटर आता है, जिसको मैं ब्लू से डिफाइन कर रहा हूँ। तो इसके ऊपर आ गया है पानी, राइट। समुद्र का पानी आ रहा है, फिर यहाँ से तो पूरा समुद्र हो जाता है, राइट। तो ये वाला एरिया जो स्टार्टिंग इनिशियल चैनल होता है, ये सी का इनिशियल स्टेज, इसी को हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। तो यानी कि इसमें भी अधिकार किसका होगा? इसमें भी अधिकार यूनियन का होगा, ठीक है। यह स्पष्ट कर दिया गया है। कैसे स्पष्ट कर दिया गया है? 40th अमेंडमेंट के द्वारा 397 आर्टिकल, और 397 आर्टिकल का है चैप्टर 3 का भाग है, अध्याय 3 और भाग 12। ये बात आपने याद